अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके मध्य फिर उपस्थित हूँ एक विषय के साथ, एक नए विषय के साथ। पिछले वीडियो में हमने ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र की चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि मनुष्य को अनासक्त भाव से संसार की प्रत्येक वस्तु का उपभोग करना चाहिए, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो चाहे वो कोई भी कर्म करे, लेकिन कर्म तो करना ही है। तो द्वितीय मंत्र में ये बताया गया है कि हम कैसे कर्म करें, क्या करें, क्योंकि कर्मों का फल सभी को मिलना है। तो हम कैसे कर्म करें जिससे कि हम अपने जो मुख्य उद्देश्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकें। तो द्वितीय मंत्र में बताया गया है कि किस प्रकार से कर्म करने चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना ये द्वितीय मंत्र। क्या लिखा है? ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाह एवं त्वयनान्यथतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म लिप्यते नरे मतलब फिर मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता है। कैसे, क्या लिखा है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि। कुर्वन्नेवेह कर्माणि अर्थात कुर्वन माने करते हुए, कर्माणि मीन्स कर्मों को। इस संसार में कर्मों को करते हुए ही, देखिए निष्कर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। अब कर्म करने हैं तो सदकर्म की यहाँ बात हो रही है कि कर्मों को करते हुए ही मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिजीविषेक्षतं समाह। जिजीविषा एक जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, जिसे जीने की इच्छा कितने? शतम 100 वर्षों तक निरंतर करते रहनी चाहिए। मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की बताई है। 25-25 वर्ष के एक एक आश्रम की व्यवस्था करके हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य की पूर्ण उम्र 100 वर्ष निश्चित की है कि मनुष्य 100 वर्ष का होना चाहिए। तो कहते हैं कि मनुष्य को कर्मों को, कर्म मतलब सदकर्मों की यहाँ बात है कि कर्मों को करते हुए मनुष्य को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाह अर्थात मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अर्थात लंबी उम्र जी, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। और क्या लिखा है? कर्म, सदकर्म, और एक पेज पड़ा था अनासक्त भाव से कर्म। इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अगर सदकर्म करेगा और व्यक्ति अगर अनासक्त भाव से कर्म करेगा, आसक्ति जिसमें नहीं होगी। आसक्ति का मतलब क्या होता है? वही बताया था कि अगर हम कोई भी काम, कोई भी कर्म आसक्ति वाला करेंगे तो अगर उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो दुख होगा। इसका मतलब उसमें आपकी आसक्ति है। अगर हम कोई परीक्षा देंगे, आप अनासक्त भाव से काम करिए, 100%, 100% उसमें आप डिवोटी हो जाइए, उसके प्रति समर्पित हो जाइए, और बाकी परमेश्वर है ना, वो देखेगा। आपके उसके लिए रिजल्ट के लिए परेशान हो रहा है, परिणाम के लिए परेशान मत होइए, केवल कर्मों के लिए परेशान, अच्छे कर्मों के लिए परेशान होइए। तो कहता है एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति अर्थात आपके लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे अर्थात सदकर्म और अनासक्त भाव के अलावा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि न कर्म लिप्यते नरे इस प्रकार मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता है। अगर अनासक्त भाव से कर्म करता है तो व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होता है। कर्म से लिप्त का मतलब क्या होता है? क्या मनुष्य कर्मों में लिप्त हो सकता है? यानी कि या कर्म उसमें लिप्त हो जाते हैं? बात, प्रश्न ये है कि अगर व्यक्ति आसक्ति से कर्म करता है, ये मुझे चाहिए कर्म करूं, ये मुझे चाहिए कर्म करूं, ऐसा करता है, तो उसमें वो लिप्त रहेगा, नहीं मिलेगा तब भी उसके मन में वो बातें चलती रहेंगी, अर्थात उसमें उसका रिजल्ट, उसका परिणाम उसको मिलना है। आसक्ति वाला कर्म दुख उत्पन्न करता है और अनासक्त वाला कर्म दुख उत्पन्न नहीं करता है। तो ये लिखा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाह अर्थात जो मनुष्य ने शास्त्रों में बताए हुए जो कर्म हैं, सदकर्म, मनुष्य के लिए
दुष्कर्मों की तो चर्चा ही नहीं की है। अर्थात केवल शास्त्रों में बताए हुए जो कर्म हैं, अर्थात किस प्रकार मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए, उन कर्मों को करते हुए उनका त्याग नहीं कर सकता। वो उन कर्मों के करते हुए ही व्यक्ति को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रथम लाइन का ये अर्थ, ये भाव है क्या कि कुर्वन्निभिः कर्माणि जीवविशिष्टतम समाः। अर्थात मनुष्य को सदकर्म करते हुए, शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए, शास्त्र द्वारा बताए गए कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और क्या लिखा है इसमें, एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस प्रकार के किए गए जो कर्म हैं, अगर व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करता है, शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार अगर कर्मों को करता है, न कर्म लिप्यते नरे, तो मनुष्य फिर कर्मों में लिप्त नहीं होता है। अर्थात वह अपने जन्म और मृत्यु का जो पास है, जो बंधन है, उससे धीरे धीरे मुक्त हो जाता है, अगर वो शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार कर्मों को करता है। अनासक्त भाव से कर्मों करता है तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वही कहते हैं कि आसक्त भाव के कर्म व्यक्ति को दुख में डालते हैं, पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन अनासक्त भाव से किए कर्म व्यक्ति को दुखी नहीं करते हैं। इसलिए मनुष्य को कर्म करते हुए, सदकर्म करते हुए, शास्त्रों के द्वारा बताए गए जो कर्म हैं उनको करते हुए कुर्वन्निभिः कर्माणि, अर्थात उन कर्मों को अनासक्त भाव से कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। फिर वह परमेश्वर सर्वनियंता आपको उन कर्मों से लिप्त नहीं होने देगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं वो सब तो पिछले मंत्र में हमने पहले मंत्र पढ़ा था, वो सब कुछ तो उसी का है, सब उसी का है, सब ईश्वर का है। इसलिए कुर्व एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म, इस प्रकार निष्काम करते हुए, अर्थात इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्म करते हुए व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होता है, व्यक्ति को दुख नहीं होता है, व्यक्ति को पीड़ा नहीं होती है। अगर आप सकाम कर्म करेंगे, आसक्ति से अगर कर्म करते हैं तो व्यक्ति को पीड़ा होती है, व्यक्ति को कष्ट होता है। अनासक्त भाव से कर्म करने का यहाँ उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को, हमारा ईशावास्य उपनिषद कहता है कि अनासक्त भाव से कर्म करते हुए, शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों में विहित जो कर्म हैं उन कर्मों को करते हुए व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखता है, तो फिर वह कर्मों में लिप्त नहीं होता, अर्थात वह व्यक्ति कर्म मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति उस बंधन की जो श्रृंखला है, एक जीवन मरण के चक्र की जो एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला से व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त हो जाता है, अर्थात वह स्वतंत्र हो जाता है, उस परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है, उस दिव्य सत्ता को, उस अलौकिक सत्ता को प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए जीवन भर संघर्ष करते, इसके लिए कई कई योनियाँ निकाल देते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति सदकर्म करता है। एक बार और, कुर्वन्निभिः कर्माणि जीवविशिष्टतम समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कि मनुष्य को कर्म करते हुए, सदकर्म, शास्त्र विहित कर्मों करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और इस प्रकार व्यक्ति कर्म करता है तो फिर वह कर्मों में लिप्त नहीं होता, कर्मों के प्रति वह राग नहीं पैदा होता है, अर्थात कर्म उसमें फिर लिप्त नहीं होते हैं। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इसका भावार्थ कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।